हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी जो कि अलजेब्रा से रिलेटेड रहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू 14। नाउ द वैल्यू फाइंड दी x टू द पावर क्यूब प्लस 1 बाई एक्स की पावर 3 की वैल्यू फाइंड। बोथ साइड ऐड करना पड़ेगा +2, एडिंग +2 बोथ साइड। ओके, सो x टू पावर 4 प्लस x टू पावर 4 प्लस 2 इक्वल टू 14 प्लस 2। ठीक है, तो ये जो आपका एक्सप्रेशन बनेगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल ट्वाइस बनेगा और इधर बन जाएगा 16। नाउ हम यहाँ से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब ये पावर 2 इक्वल टू के साइड ट्रांसफ़र होगी तो रूट में चली जाएगी, तो रूट 16 हो जाएगा और x की पावर 2 अपॉन में x की पावर 2 इक्वल टू ये आ जाएगा 4। प्लस माइनस लेके जाएगा लेकिन हम प्लस वैल्यू कंसीडर करेंगे। यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 निकाल लिया है। अब हमको x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस 2 बोथ साइड अगेन करेंगे तो ये 6 हो जाएगा और यहाँ से x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू आ जाएगी रूट में 6। गेट दैट। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये x ये निकालना है हमको और ये फॉर्मूला होता है a प्लस b के होल क्यूब का। ओके, तो यहाँ से x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू रूट 6 आई है तो रख देंगे यहाँ पे, एक्स क्यूब हो जाएगा और इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है तो इसको एज इट इज़ हम राइट डाउन करेंगे। ओके, और यहाँ से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 बचेगा। x प्लस एक्स की वैल्यू क्या लाए हैं हम, 6 लाए हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 रूट 6 इक्वल टू एक्स की पावर 3 1 बाई एक्स की पावर 3 और प्लस का रूट 6 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। ओके, और ये हम ट्रांसफ़र कर लेंगे इक्वल टू के साइड, तो 6 रूट 6 माइनस 3 रूट 6 आएगा तो इसको फाइनल आंसर आ जाएगा 3 रूट 6। तो इसको आपको मल्टीपल तरीके से ऑप्शन पूछा था तो आप इसको कई तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो जैसा ऑप्शन होगा उसी तरीके से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये आपका ऑप्शन इज आपको x प्लस वाई इक्वल टू 2z। नाउ द वैल्यू क्या फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 2 मेथड है, एक लॉन्गेस्ट मेथड है एक ईजीएस्ट मेथड है। तो पहले हम लॉन्गेस्ट मेथड से बता देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, यहाँ पे 2z है तो इसको x प्लस वाई z प्लस z लिख लेंगे। ठीक है, एंड एक z हम ट्रांसफ़र कर लेंगे राइट साइड तो x माइनस z बन जाएगा और हम y ट्रांसफ़र कर लेंगे राइट साइड। ठीक है, तो ये बन जाएगा z माइनस वाई। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करना है, ये सारी वैल्यू को गिवन एक्सप्रेशन में पुट करनी है। तो x अपॉन में x माइनस z की जगह क्या दिया हुआ, z माइनस एक्स है, सॉरी z माइनस वाई है, प्लस z अपॉन में y माइनस z है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, ये हमको z माइनस वाई और y माइनस z दिया हुआ है तो हमको साइन चेंज करना रहेगा सेम बनाने के लिए। तो z माइनस वाई को ऐसे ही रहेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा अपॉन में z माइनस वाई बन जाएगा। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर सेम है आपका। ठीक है, तो एलसीएम से ये आएगा x माइनस जेड। तो ये क्या, x माइनस जेड की वैल्यू क्या निकाली थी, z माइनस वाई निकाली थी, z माइनस वाई हो गया, ये भी आपका z माइनस वाई कैंसिल आउट होकर आपका 1 आंसर आ जाएगा। ईजीएस्ट वे में कैसे सॉल्व करना, सेकेंड मेथड है। हम क्या करेंगे, जब 1 डिग्री एक्सप्रेशन दिया हुआ है, सबकी डिग्री क्या है 1 है, तो इसमें से हम किसी एक वेरिएबल को 0 पुट कर लेंगे। x प्लस 2z है। ठीक है, तो लेट कंसीडर कर ले रहे हैं x बराबर 0, तो यहाँ से y बराबर क्या आ गया, 2z आ गया। अब ये इसी वैल्यू को हमको गिवन एक्सप्रेशन में पुट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन क्या था, x अपॉन में z माइनस वाई प्लस z अपॉन में y माइनस z। x तो 0 ले लिया था हमने। ठीक है, z अपॉन में y प्लस z की वैल्यू z ही रहेगी, y कहाँ 2z है। ठीक है, माइनस का z, तो ये 0 अपॉन में जो भी वैल्यू आएगी वो 0 ही बनेगी। ठीक है, प्लस अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2z माइनस z यानी कि क्या आएगा, z आएगा और z से z कैंसिल होके 1 आएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 2 डिग्री जब होगा तभी आपको ये मेथड अप्लाई करना। ओके, थैंक यू, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये दिया हुआ है a/3 b/4 c/7 इक्वल क्या करना हमको, a b c अपॉन में c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्व करेंगे, लेट
a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7 इक्वल टू k कर लेंगे, ये लेट करना है, ठीक। नाउ हम यहाँ से क्या करेंगे, 3k करेंगे, देन b की वैल्यू निकालेंगे 4k, c की वैल्यू 7k। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक। ऑल दीज वैल्यू को पुट करना है गिवन एक्सप्रेशन में, तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन में c, तो a की वैल्यू 3k, b की वैल्यू 4k प्लस c की वैल्यू 7k अपॉन में 7k। तो सबको सम करेंगे, 7 3 10, 4 7 4 14 हो जाएगा, यानी 14k अपॉन में 7k, k से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये 2 इसका आंसर आएगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। ईजीएस्ट क्वेश्चन था। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। अब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है। तो फर्स्ट मेथड आपको मैं बता रही हूँ, इसका सेकंड मेथड भी है। अब यहाँ से हम गिवन वैल्यूज़ को गिवन एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ से 2 क्यूब हो जाएगा प्लस 1 का क्यूब बनेगा प्लस -3 का क्यूब, ठीक है। -3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू माइनस का 3। तो यहाँ से क्या बनेगा, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 1 का क्यूब 1 ही होगा, ये -3 की पावर 3 क्या बनेगा, 27 बनेगा। और यहाँ पे माइनस से अगर किसी की पावर ऑड है, यानी किसी नेगेटिव वैल्यू की पावर ऑड है, तो साइन भी आपका नेगेटिव आएगा। अब यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 हो जाएगा। अब यहाँ से सम कर लेंगे सबका, ये कितना हो जाएगा, 9 9 18 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा और माइनस का 27 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके, दिस इज द फर्स्ट मेथड। नाउ द सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड आपका क्या होगा, आपको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट जानना होगा पहले। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो यहाँ से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz की वैल्यू क्या आती है, हमेशा 0 आती है। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हमें गिवन वैल्यू दी हुई है 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 एंड z की वैल्यू क्या दी हुई है, -3। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे प्लस y की वैल्यू रखेंगे, z की वैल्यू रखेंगे। ये 0 के इक्वल आ रही है, इसका मतलब आंसर भी आपका क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो दिस इज द शॉर्टेस्ट वे। अगर जिनको समझ में आए वो अप्लाई कर सकते हैं, जिनको नहीं समझ में आया वो इस प्रोसेस से जा सकते हैं। कोई आपको क्वेरी है क्वेश्चन से रिलेटेड, या कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जो नहीं सॉल्व आप कर पा रहे हो या मैंने नहीं सॉल्व करवाया है, तो आप ईमेल कर दीजिएगा, मैं उसका वीडियो का सोल्यूशन अपलोड कर दूंगी अपने चैनल पे। ओके, थैंक यू सो मच।